अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एग्ज़ाम्स में ज़रूर आता है। ठीक है, हम सीखेंगे कि कोई भी कंपनी कैसे पता करती है कि वो फाइनेंशियली कितनी सेफ़ है। ठीक है, और अगर सेल कम हो जाए तो कब तक कंपनी लॉस में नहीं जाएगी। तो इसलिए हम 3 कॉन्सेप्ट कवर करेंगे इसके अंदर: कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और सिर्फ हमने इसमें सिर्फ फार्मूला नहीं देखेंगे, ठीक है, हम उसका एक मतलब भी समझेंगे कि क्योंकि एग्ज़ाम्स में इंटरप्रिटेशन भी पूछी जाती है। ठीक है, तो चलें इसके लिए हम शुरू करते हैं एक रियल एग्जांपल। इस वीडियो में हम सीखेंगे ब्रेक इवन यूनिट क्या होता है, ब्रेक इवन यूनिट निकालते कैसे हैं, और ब्रेक इवन यूनिट ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल कैपेसिटी, ब्रेक इवन परसेंटेज ऑफ टोटल कैपेसिटी क्या होता है, इसको कैसे निकाला जाता है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और लास्ट में हम इसकी इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें एक कंपनी है क्वाट्रो कंपनी, जो कि एक प्रोडक्ट बनाती है जिसमें उसकी सेलिंग प्राइस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड एडमिन कॉस्ट, वेरिएबल सेलिंग और उसका बजटेड आउटपुट। और हमें इसके अलावा इन्फॉर्मेशन दी गई है कि बजटेड आउटपुट जो कि 18,000 है, 18,000 पर यूनिट है, विच इज़ द 75% ऑफ द टोटल कैपेसिटी। ठीक है, जो टोटल कैपेसिटी का 75% है और जो कि 24,000 बनता है। ठीक है, तो अब इसमें उन्होंने हमें पूछा हुआ है कि हमें कैलकुलेट करना है ब्रेक इवन यूनिट परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसके अलावा हमें लास्ट में बनानी है इसकी इनकम स्टेटमेंट। तो ये हम सारा इसमें सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रेक इवन यूनिट होता है क्या है। ब्रेक इवन यूनिट वो पॉइंट होता है जिस पर कंपनी की जो जितना भी खर्चा हुआ होता है ना, उसकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है वो निकल आती है। ठीक है, उसके बाद फिर कंपनी को प्रॉफिट होना शुरू होता है। ये यानी कि कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया, अब वो कितने यूनिट सेल करेगी कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, उसकी जो टोटल कॉस्ट है जिसमें फ़िक्स्ड कॉस्ट भी आ जाती है, वेरिएबल कॉस्ट भी आ जाती है, तो वो कवर हो जाए। तो उसके बाद फिर कंपनी को प्रॉफिट आना शुरू होता है। तो ब्रेक इवन यूनिट निकालते कैसे हैं? ब्रेक इवन यूनिट निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट, उसको डिवाइड कर देते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। ठीक है, अब हमें इसको ब्रेक इवन यूनिट को निकालने के लिए पहले फ़िक्स्ड कॉस्ट चाहिए और कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट चाहिए। फ़िक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि फ़िक्स्ड कॉस्ट जो होती है जो कभी भी चेंज नहीं होती, चाहे 1 यूनिट बनाओ, 2 बनाओ, 3 बनाओ, ठीक है, तो वो सेम ही रहती है। तो ये हम इस डाटा में हम ढूंढेंगे कि फ़िक्स्ड कॉस्ट कौन सी है। फ़िक्स्ड कॉस्ट इसमें गिवन है, एक तो ये फ़िक्स्ड ओवरहेड दिया हुआ है और हमारे पास फ़िक्स्ड एडमिन कॉस्ट गिवन है। ये दो हमें फ़िक्स्ड कॉस्ट दी हुई हैं। तो इस 5 और 3.5 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास फ़िक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट निकल के आ जाएगा। क्योंकि हमें चाहिए टोटल फ़िक्स्ड कॉस्ट, तो हम क्या करेंगे, ये जो फिक्स पर यूनिट निकाला है हमने, इसको हम कर देंगे उसकी बजटेड आउटपुट से मल्टीप्लाई, जो कि 18,000 है। ठीक है, इससे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल फ़िक्स्ड कॉस्ट निकल के आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैं फार्मूले में टोटल फ़िक्स्ड कॉस्ट चाहिए। उसके बाद हम निकालेंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन का फॉर्मूला होता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि हमें यहाँ पे यूनिट में गिवन है तो हम उसकी सेलिंग प्राइस से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे। अब हमें पहले निकालनी होगी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन सी होती हैं? डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, और इसके अलावा हमें क्या गिवन है, और वेरिएबल ओवरहेड दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने इसको इन सबको ऐड किया, तो ये हमारे पास निकल के आ गई वेरिएबल कॉस्ट निकल के आ गई। अब हम इसका निकालेंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन। सेलिंग प्राइस हमें पता है 32 है, 32 में से माइनस करेंगे ये जो हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला, वेरिएबल कॉस्ट निकाली है, इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आ गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, ब्रेक इवन यूनिट। अब हम इसके हमारे पास फ़िक्स कॉस्ट भी आ गई, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट भी आ गया, और हम इसको वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो अब हमारे पास ये यूनिट निकल के आ गए, ब्रेक इवन यूनिट। अब ये हमें क्या बता रहे हैं, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो क्वाट्रो कंपनी है उसको सिर्फ अपना जो
टोटल कॉस्ट है उसकी, उसको कवर करने के लिए इतने यूनिट जो है ना वो बेचनी पड़ेंगी, ठीक है। इससे कम बेचेगी तो लॉस होगा, इससे ज़्यादा बेचेगी तो प्रॉफिट शुरू होगा, ठीक है। तो उसको इन पॉइंट से ज़्यादा यूनिट सेल करने हैं ताकि जो उसकी इन टोटल कॉस्ट है वो कवर हो जाए, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि कंपनी को कितने यूनिट सेल करने पड़ेंगे, 13,305 इतने यूनिट सेल करेगी तब जाके कंपनी की टोटल कॉस्ट कवर हो जाएगी। तो इसको कहते हैं ब्रेक इवन यूनिट। ये ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके बाद कंपनी को प्रॉफिट शुरू होता है। अगर ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर सेल होती है तो वो प्रॉफिट में है, अगर ब्रेक इवन यूनिट से नीचे हुई तो फिर कंपनी को लॉस शुरू हो जाता है। तो ये निकालना बहुत ज़रूरी होता है ताकि कंपनी को पता चले कि मुझे कितने यूनिट सेल करने हैं, ठीक है, जिसके बाद मुझे प्रॉफिट होगा। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे ब्रेक इवन परसेंटेज ऑफ टोटल कैपेसिटी। इसका क्या मतलब है ब्रेक इवन परसेंटेज ऑफ टोटल कैपेसिटी, यानी कि कंपनी अपनी टोटल कैपेसिटी का कितना परसेंट यूज़ करके ब्रेक इवन यूनिट कवर कर सकती है। यानी कि टोटल कैपेसिटी उसकी कितने यूनिट बनाने की है तो उसमें से कितना परसेंट जो है ना वो यूज़ करके ब्रेक इवन यूनिट कवर हो जाएगा। तो अब हमने इसका फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, ब्रेक इवन यूनिट जो होता है उसको हम क्या कर देंगे, टोटल कैपेसिटी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज निकल के आ जाएगी। तो अब हमें सबसे पहले चाहिए टोटल कैपेसिटी, कि टोटल कैपेसिटी कैसे निकालते हैं। टोटल कैपेसिटी निकालेंगे, हमारे पास बजटेड आउटपुट कितना है, इतना है, जो कि कितना हमें यहाँ पे बताया 75% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी है। तो इसकी हम 75% से डिवाइड करेंगे, इसके बजटेड आउटपुट को उसकी 75% ऑफ टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी से डिवाइड करेंगे, जो कि हमें बताई गई थी कि 75% है। तो इसका हम 75% से डिवाइड करेंगे तो ये 24,000 हमारे पास टोटल कैपेसिटी आ गई। इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास टोटल कैपेसिटी कितनी है, 24,000 यूनिट बनाने की कैपेसिटी है। अब हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ ब्रेक इवन परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी, यानी कि इतने यूनिट जो बना सकती है इसमें से इसका कितना परसेंट जो है वो कंपनी यूज़ करेगी कि वो ब्रेक इवन पॉइंट कवर हो जाए, ठीक है, उसकी टोटल कॉस्ट कवर हो जाए। तो हमारे पास ये जो हमने ब्रेक इवन यूनिट पहले निकाल लिए थे और हमने ये इसकी टोटल कैपेसिटी भी निकाल ली। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 50 और मल्टीप्लाई बाय इसको 100 करना है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 55.4%। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी की जो टोटल प्रोडक्शन है 24,000, ठीक है, 24,000 यूनिट है, उसमें से सिर्फ 55.4% कैपेसिटी जो है वो यूज़ करके कंपनी अपना ब्रेक इवन हासिल कर सकती है, ठीक है। मतलब कंपनी की अपनी आधी से थोड़ी ज़्यादा कैपेसिटी यूज़ करके अपना कॉस्ट कवर कर लेती है, ठीक है। बाकी का जो 44.6% कैपेसिटी है वो जो भी यूज़ होगी, ठीक है, वो सिर्फ प्रॉफिट जनरेट करेगी, ठीक है। ऊपर की जो होगी ना 44.6, अब ये 55.4% तो कैपेसिटी जो है ना वो लग जाएगी ब्रेक इवन कवर करते हुए, यानी कि इसकी जो टोटल कॉस्ट कवर करते हुए। बाकी जो 44.6% कैपेसिटी है ना वो आगे हमें प्रॉफिट देगी कंपनी को, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चला कि कहाँ से कंपनी का प्रॉफिट स्टार्ट होगा, कितनी कैपेसिटी लगेगी ब्रेक इवन यूनिट को कवर करने के लिए। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्या मतलब होता है, ओके। मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये बताता है कि कंपनी की जो एक्चुअल एक्सपेक्टेड सेल है, जो कंपनी ने एक्सपेक्ट की हुई कि इतनी मेरी सेल हो सकती है, तो वो ब्रेक इवन सेल से कितनी ज़्यादा है, ठीक है। ये एक सेफ्टी पॉइंट होता है जो कि बताता है कि सेल कितनी गिर सकती हैं बिना कंपनी को लॉस में डाले, ठीक है। तो एमएस का फॉर्मूला हमारे पास ये है कि एक्सपेक्टेड या एक्चुअल सेल जो कि कंपनी ने सोची हुई है और उसमें से हम माइनस कर देंगे ब्रेक इवन को। एक्सपेक्टेड कितनी है यहाँ पे 18,000, ठीक है। 18,000 में से जब हम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 4,698। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो कंपनी है, ठीक है, क्वार्टर कंपनी है, वो अपनी बजटेड सेल में से 4,698 यूनिट तक कम बेच सकती है, ठीक है, और फिर भी लॉस में नहीं जाएगी, ठीक है। यानी कि वो अपनी जो बजटेड कैपेसिटी है उसमें से इतने यूनिट कम सेल भी होना, मतलब 18,000 यूनिट में से इतने यूनिट कम भी सेल होना, तो फिर भी कंपनी लॉस में नहीं जाएगी,
ठीक है। इसका मतलब ये होता है कंपनी सिर्फ तब लॉस में जाएगी जब सेल जो है वो इससे नीचे गिरेंगी, ठीक है। जब इससे नीचे गिरेंगी तब कंपनी सेल लॉस में जाएगी। तो ये हमने पढ़ लिया यहाँ पे एमओएस। और अब इनकम स्टेटमेंट क्यों निकालेंगे हम, ताकि हमें पता चले कि इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है ये प्रोडक्ट सेल करने में। ओके, इसकी जो हमारे पास सेल थी वो 32 थी, जो कि यहाँ पे गिवन है। और हमारे पास इसकी जो बजटेड आउटपुट है वो 18,000 है। तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल रेवेन्यू निकल के आ जाएगा। अब इसमें से हम माइनस करेंगे, क्योंकि हमें मार्जिनल इनकम स्टेटमेंट बनानी है। तो फिर इसमें से हम क्या करेंगे, पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट के हमें ये क्या है 6.5, 8.5, 3, 2.5 ये हमें यूनिट्स यहाँ पे गिवन है, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट की। तो ये वेरिएबल कॉस्ट जितनी भी थी हमने उसके यूनिट्स को उसके बजटेड आउटपुट से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आ गई। इन सबको हम ऐड करेंगे और माइनस कर देंगे किसमें से, टोटल रेवेन्यू में से। माइनस किया तो ये हमारे पास कंट्रीब्यूशन निकल के आ गया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे निकलता है, सेल में से जब हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं। तो ये हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकल के आ गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। कौन सी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि हमने यहाँ पे निकाली थी, ठीक है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे हमने निकाली हुई है, कितनी है 1,53,000। तो 1,53,000 को हमने यहाँ से माइनस किया, तो ये हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस किया, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट निकल के आ गया। तो कंपनी को नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है 54,000। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।